चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मेरी शक्ल देखे बगैर रेसिपी देखो। तो सबसे पहले हमें कचौरियाँ बनाने के लिए मैदा चाहिए। मैंने 1 कप लिए, 6 कचौरियाँ बनानी है, ठीक है। साथ हम लोगों को चाहिए कसूरी मेथी, ज़ीरा, नमक, घी, ठीक है। ये असल घी जो है वो मैंने यूज़ किया, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये है डो बनाने के लिए, ठीक है। ये जो ऊपर वाले इंग्रेडिएंट्स हैं इसे हम डो बनाएंगे कचौरियों की, सही है। अब हम आते हैं इसकी जो डो के अंदर लेई बनानी होती है, जिससे लेयर्स आती हैं। हम लोगों ने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, 1 चम्मच ऑल पर्पस फ्लावर लिया और घी, ये उसकी ले के लिए यूज़ होगा। अब जो फिलिंग करनी है हमने कीमे की, प्याज की, मैंने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। ये चॉप करके मैंने इकट्ठे रख दिए हैं, ठीक है। और साथ ये हमें मसाले चाहिए। इन मसालों में हमें चाहिए सबसे पहले कौन सा मसाला चाहिए, कहाँ ये मेरी फिल्म है, ओके। कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा, हल्दी लाल मिर्च, कसूरी मेथी और अजवाइन, ठीक है। ये सारे जो मसाले हैं ये हमारे कीमे के अंदर जाएंगे। कीमे, प्याज और हरी मिर्चों का जो ये बैटर बनेगा इसका, उसके लिए ये चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लोग अब कर लेते हैं अपना डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया, ठीक है। ये 6 कचौरियों की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल साइज़ की कचौरी। हम लोगों ने मैदा लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा और नमक डाल दिया, ठीक है। ये टेस्ट के मुताबिक आप अपने खुद सेट कर लेना। और कसूरी मेथी, ठीक है, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत मज़े की लगती है डो के अंदर कसूरी मेथी का फ्लेवर। सो इसको पहले हम लोगों ने ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना, और ताकि ये इक्वली, क्योंकि घी एकदम एक दफ़ा चला गया तो फिर वो स्टिक हो जाएगी कसूरी मेथी, तो इसीलिए पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लो। देन हम लोगों ने ये 2 टेबल स्पून, ये भी भर के नहीं है, 2 फुल टेबल स्पून नहीं मैंने लिए, मतलब नॉर्मल टेबल स्पून जो है वो मैंने घी के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मेल्ट करना घी को, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे अब काफ़ी साल हो गए कचौरियाँ बनाते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है कि किस तरह करना है। तो ऐसा सच में इतना वो कि मेल्ट करके मैं इक्वली करूँ, तो ये वो सीन नहीं है मेरा। चलो अब हम लोग देखते। अच्छा, इसकी डो की जो लेयर बनती है वो कैसे बनती है। आप लोगों ने मैदे के अंदर जब घी डाला है ना, तो उसके क्रम्स बनाने हैं हाथों से, उसको तोड़ना है, घी और मैदे को मिक्स करना है आपने। ये देखो जिस तरह मैं कर रही हूँ, इसके अच्छी तरह आपके एक मैदे के अंदर जो है ना वो घी जाना चाहिए। पानी डालने से पहले आप लोगों को ये प्रोसेस करना बहुत लाजमी है, इससे बहुत अच्छी लेयर बनेगी इसकी। और ये अभी आप लोग देखोगे जब मैं डो को गूंद के रखूँगी, पेड़े करूँगी, तो आपको लेयर्स बाकायदा उसमें नज़र आएंगी, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अच्छी तरह क्रम फॉर्म में कर लिया मैदा। इसको चेक करने का तरीका ये, इसको हाथ में पकड़ो और ज़ोर से प्रेस करो, और ये देखो अगर तो ये जोड़ा, इट्स मीन आपकी डो जो है वो परफेक्ट, इसमें घी की क्वांटिटी परफेक्ट है, और ये इसके अंदर अब पानी जाने के लिए ये डो रेडी है। चलिए जी, अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं। इसको बिल्कुल रनी नहीं करना, थोड़ा सा पानी डालोगे क्योंकि ऑलरेडी घी इसके अंदर शामिल है। थोड़ा सा पानी डालोगे, ये मैंने इतना सा पानी बस डाला था, ठीक है। सो उसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह जो था वो गूंद लिया। बहुत ही सॉफ्ट डो बनी थी, बिल्कुल हार्ड डो नहीं इसकी करनी, ना ही बिल्कुल रनी डो हो। भी आप लोग देखोगे एक हाथ से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। चलो जी, ये देखो मैंने डो इसकी रेडी कर ली है ऑफ कैमरा। ये देखो फिंगर मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखो ये बाउंस बैक होती है फिंगर, जब आप इस तरह इसके ऊपर रखते हो ना, तो आपकी थोड़ा बाउंसी आपकी जो है वो डो होगी। चलो अब लेई तैयार कर लेते हैं जिसकी से लेयरिंग करनी है। उसके लिए 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच मैदा और घी, ठीक है। इससे इसकी लेई तैयार करनी है हम लोगों ने। ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैदा है, ये दही है, ओह दही कह रही हूँ, घी है, ठीक है। चलो ये डालो, दही मेरे सवार है सर पे, क्योंकि मुझे सहरी में सिर्फ दही खाना है। ओके, चलो ये मैदा हम लोगों ने ऐड कर लिया। और अब इसके अंदर जाएगा घी, ठीक है। ये भी मैं कोई इसको मेल्ट करके नहीं यूज़ करती, आई नो
कि कितना कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए होती है। ये देखो, ये चेक करो, बस इतना ही आपको टेक्सचर इसका चाहिए। मतलब इससे ना रनी हो ना इससे ज़्यादा सॉलिड हो, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी फॉर्म है इसकी लेयरिंग के लिए। चलो अब आते हैं इसका बैटर की तरफ। ये मैंने बीफ मिंस लिया, ये फ्रोज़न पैकेट का था, इसलिए थोड़ा सा भी डीफ्रोस्ट होने में टाइम लगेगा। मैं डीफ्रोस्ट नहीं करूँगी इसको, डायरेक्ट कुक करूँगी। ये मेरे प्याज और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की हुई थी, और ये सारे मसाले मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। कोरिएंडर पाउडर है, हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है, ज़ीरा है, अजवाइन है, कसूरी मेथी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इतना सा सिर्फ पैन में ऑयल डालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको डाल के हल्का सा बस इसको गर्म करना है, और उसके बाद इसके अंदर कीमा डाल देना है हम लोगों को। आप चिकन के कीमे की भी बना सकते हो, मटन के कीमे की भी बना सकते हो, बीफ के कीमे की भी बना सकते हो। सो इस वक्त मेरे पास बीफ का कीमा था तो मैं उसी की बना रही हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज़ माय पैन कि मैं ग्रिलर के अंदर बना रही हूँ। ये मेरा एकदम प्लान बना था, तो मुझे अर्जेंट बनाना था, तो मैंने सोचा मैं क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी कर लूँ साथ साथ। वो मेरी स्क्रीन पर मैसेज आ रहे थे, मैं वो पढ़ी थी, सॉरी। ओके, अब इसके अंदर मैंने ये मेंशन नहीं किया था, इसके अंदर हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको आप लोगों ने थोड़ा सा भूनना है, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर इसके अंदर आप लोगों ने प्याज और हरी मिर्चों को जो क्रश किया था वो, और जितने भी मसाले थे वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने और मिक्स कर देने, ठीक है। 6 कचौरियों के लिहाज से ये क्वांटिटी इतनी ज़बरदस्त थी, यू कैन नॉट इमेजिन। इतनी मज़े की, इतनी लाइट, मतलब बिल्कुल वो एक होता है ना कि मसाले तेज़ होते हैं, बाज़ार की जलन होना शुरू हो जाती है खाने के बाद, ना जी ना, बिल्कुल कोई सीन नहीं था ऐसा। इतने मज़े की, इतनी सॉफ्ट, इतनी लाइट बनी थी कि बिल्कुल भी दिल दिख नहीं हुआ खा के। चलो अब इसको, अच्छा इसको ज़्यादा आप लोगों ने कुक नहीं करना, मतलब इतना कुक हो कि बस कीमा बन जाए। इसको बहुत अच्छी तरह सालन की तरह भूनना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि जब फ्राई होगी तो अंदर का कीमा फिर पकेगा, और वो अगर ज़्यादा ओवर कुक हो गया तो वो फिर हार्ड हो जाएगा और वो मज़े का बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो बस इसका पानी ड्राई करना है हम लोगों को। और ये देखो, अच्छा ऑयल इतना कम था कि ऑयल उसने सारा सक कर लिया है, ऑयल आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, और ये बिल्कुल ड्राई भुनेगा। ये चेक करो, बहुत अच्छी तरह भुन गया था ये, और सी कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल जो पैन के ऊपर हल्की सी ग्रीसिंग आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर बिल्कुल ये ड्राई आप लोगों ने रखना है। चलो अब मैंने ये ना इसको इस तरह सीधा पूरी डो को कर, ये देखो कितनी सॉफ्ट हुआ है, लाइक लिटरली इट्स लाइक मक्खन। ऐसे लग रहा था मक्खन को मैं ना सेटल कर रही हूँ थोड़ा सा। चलो ये मैंने कट लगा लिए पेड़ों के लिए। ये अब लेयर चेक करना, कुछ नहीं किया लेकिन विदाउट मतलब कोई बल दिए इसकी लेयर अंदर देखो कितनी। ये सिर्फ उस वजह से जो हम लोगों ने क्रम्स बनाए थे ना, उसकी वजह से इसके अंदर ऐसी लेयरिंग आई है। बगैर अभी तो लेयरिंग करनी है हम लोगों ने, लेकिन उसके मतलब बगैर ही इसकी लेयरिंग इतनी कमाल की है। चलो इक्वली हम लोगों ने ये कर लेने छोटे छोटे पेड़े। अच्छा ध्यान रखे छोटे पेड़े हो, जितना ज़्यादा पेड़ा होगा उतना ही जो है ना वो आपकी मोटी डो बनेगी और वो कच्ची रह जाएगी ड्यूरिंग फ्राइंग। सो छोटे छोटे पेड़े कर रहे हैं ताकि पतली पतली सी डो हम लोग जो है ना इसको बेलें, पतली रोटियां बनाएं इसकी। तो ये देखो पहले मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया था, मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी। ओहो मैदा डालना था बेटा। अच्छा इस तरह मैं इसको रोल करूँगी। ये देखो मैंने रोल कर लिया था। ये इतनी पतली सी बनानी है कि आपको इसके आर पार नज़र आए। इस वक्त कैमरे में फील नहीं हो रहा था लेकिन मुझे इसके आर पार नज़र आ रहा था, ठीक है। तो इतनी पतली आप लोगों ने इसकी रखनी है, डो रखनी है। रोटी जो छोटी सी बनानी है ना वो इतनी पतली होनी चाहिए ताकि जो फ्राई हो तो अंदर से कच्ची ना रहे। जितनी पतली लेयर होगी उतनी जल्दी बनेगी, उतनी क्रिस्पी बनेगी। चलो जी ये जो लई हम लोगों ने ली थी ये हम लोगों ने अच्छी तरह पहले इसके ऊपर सारा रब करनी है, ठीक है।
ज़्यादा नहीं लगानी, नॉर्मल लगानी है, जैसे ग्रीस कर रहे हो आप, ठीक है। ये ग्रीसिंग करनी है। अच्छा, मैं इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल नहीं करती क्योंकि उसके बगैर ही बहुत क्रिस्पी लेयर्स बन जाती हैं। चलो, अब ये एक साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है। जैसे हम चौरस पराठा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह की इसकी भी जो है ना वो पेड़ा बनाना है दोबारा से। चलो, ये दूसरी लेयर उसके ऊपर रख दी। अब इसके ऊपर फिर जो लई बनाई थी हम लोगों ने वो लगानी है, ठीक है। बिल्कुल लाइट हाथों से जो है ना इसके ऊपर लगानी है, ज़्यादा भर के नहीं लगानी, बस इतना हो कि ग्रीसी हो ये ऊपर से, ठीक है। देन इसको राइट साइड से फोल्ड किया, उसके ऊपर भी आप लोगों ने लई लगा देनी है। देन लेफ्ट साइड से फोल्ड किया, यस लाइक दिस। सॉफ्ट से हाथों से ना इसको प्रेस करना है, ज़्यादा दबा के प्रेस नहीं करना क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है इस टाइम पे, ठीक है। चलो, अब ये हम लोगों ने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर कोटिंग कर दी। कोटिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको इस तरह प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की शक्ल में आपका आ जाएगा। इसकी चौरस रोटियां फिर हम लोगों ने बेलनी है, ये देखो जी। चलो, मैं सारे बना के आती हूँ, फिर देखो आप लोग। बाकी सारे पेड़ों का भी मैं इसी तरह करूँगी, एक प्रोसेस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने डिटेल में किया है। चलो जी, ये सारे बन गए हैं, ये चेक करो। लेयरिंग इस तरह की होनी चाहिए आप लोगों की, कचौरियों की, चकोरी करने लगी थी, कचौरियों की। चलो, अभी जो है ना रोज़ा खोलने के बाद हालत यही होती है, रात के टाइम कुछ का कुछ निकल रहा होता है। चलो जी, अभी इसको चौरस शेप में जो है ना ये चेक करना, एक हाथ से मैं घूम कर रही थी। चलो, इसको जो है ना अब हम लोगों ने चौरस शेप में ले आए हैं। लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। बिल्कुल सेंटर में कीमा रखना है आप लोगों ने। अपनी जो फिलिंग बनाओगे, जिस चीज़ की भी फिलिंग बनाओगे उसको सेंटर में रखना है। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है पतली लेयर कचौरी की और अंदर फिलिंग मज़े की भरी हुई फिलिंग हो, तो अपने हिसाब से भी फिलिंग कर सकते हो, कम ज़्यादा। और इस टाइम पे कोई मेरी आवाज़ देने पे नहीं आ रहा था कि कोई कैमरा पकड़ने में, ये एक हाथ का काम नहीं था। मैंने ट्राई की कि मैं एक हाथ से शायद कामयाब हो जाऊँ, फिर मैंने बुलाया। अच्छा, इस तरह इसके पहले तो सारे कोने बंद करने हैं आपने, ठीक है। मैंने दो तरफ से दिखा दिया था, दो तरफ से मैंने ऑफ कैमरा किया। इस तरह करके आप लोगों ने इसको स्क्वायर शेप में ले आना है और अच्छी तरह सील कर देना है। इसके ऊपर वाले जितने भी जॉइंट्स थे ना उनको सील कर देना है और फिर इसको हल्का सा टैप करना है ताकि थोड़ा से उसमें गैप आ जाए। फिर ये देखो, ऐसे पकड़ के चारों कोने सेंटर में पकड़ के, जैसे डम्पलिंग्स बनाते हैं ना हम लोगों ने, उस तरह की लेयरिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और ऐसे इसको राउंड करते रहना है हाथ से, सॉफ्ट से हैंड से राउंड करना और पॉम्प कर देना है अंदर की तरफ और ये आपकी कचौरी रेडी, ठीक है। ये देखो, मैंने सारी कचौरियाँ इस तरह बना ली हैं। इसको बनाने के बाद मैं प्रेफर करूँगी आप बाहर ही रखो क्योंकि घी है, मतलब फ्राई करने से थोड़ी देर पहले ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। फ्रिज में रख दोगे घी अकर जाएगा, ये चिपक जाएंगी नीचे, ठीक है, और बहुत ही बैड सिचुएशन हो जाएगी। मेरे साथ एक दफ़ा हो गया था इस तरह। सो ये देख लो, इसकी लुक देख लो। और पतली डो है इसीलिए ऊपर की जो मरोड़ी है वो भी कम बनी है मरोड़ी। चलो, अब घी को मीडियम गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं घी होना चाहिए। देखो, लाइट से बबल बनने चाहिए। ये बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बनती हैं, ये मीडियम फ्लेम पे बनती है क्योंकि इसकी अंदर तक लेयर को पकना होता है। तो ये देखो, लाइट से बबल आ रही हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। मैं भी आप लोगों को फ्लेम भी दिखाती हूँ। पहले मैंने एक डाली, फिर मैंने वेट किया, मैंने उसको चेक किया कि वो ठीक है, हाँ वो उसके लाइट बबल्स बन रहे थे, फिर मैंने बाकी ऐड की। ये देख लो, बिल्कुल लाइट से बबल बन रहे हैं। इट्स मीन हमारा ऑयल जो है वो परफेक्ट गर्म है, ठीक है। अब इसको टर्न कर लेना है हम लोगों ने। बिल्कुल यही वाली जो है ना फ्लेम के ऊपर ये पूरा इसका कुकिंग प्रोसेस होगा, इससे ज़्यादा हीट पे नहीं होगा। एक साइड आप लोगों ने तकरीबन 5 से 7 मिनट्स तक पकानी है, देन आप लोगों ने उसको टर्न कर देना, ठीक है। टर्न करने के बाद देखो, यू कैन नॉट बिलीव, इतना कोई क्रिस्पी सॉफ्ट क्रस्ट था इसका कि हाथ लगा रहे थे ना तो वो टूट रही थी, मतलब
जिस उसके जो है ना वो क्रम्स मेरे हाथ में आ रहे थे, लेयर्स जो थी इतनी क्रिस्पी थी, बहुत माशाल्लाह मज़े की बनी थी। चलो अब एक दफ़ा फिर मैंने नीचे से इसको थोड़ा सा जो है वो पकाया था, ताकि लाइक मैं मेक श्योर हो जाऊँ कि अंदर तक जितनी भी लेयर्स थी इसकी पक गई हैं। स्पेशली इसका ऊपर वाला पार्ट बहुत मेन होता है, वो ऊपर से तो ऐसा लगता है पक गया है लेकिन अंदर से वो कच्चा होता है। चलो अब इसको टोकरी में डालना है आपने, किसी इस तरह की प्लास्टिक की, स्टील की, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऑयल है ना वो इस तरह नीचे से निकल आए। सारा ऑयल निकल जाएगा, ये बहुत लाइट बनेंगी, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आपको इतने मज़े की, इतनी हैवी घी वाली कोई चीज़ खा रहे हो। ये देखो, आपको कहीं भी इन कचौरियों पे घी नज़र नहीं आ रहा। ये देखो, ये मैंने सिर्फ उठा के इसको रखा था प्लेट में, तो ये मेरे हाथ पे इसके क्रम्स आ रहे थे और इतने सॉफ्ट थे कि ना पूछो, मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है। बहुत मज़े की बनी थी। मैंने एक फ्रीज़ कर ली थी, कच्ची फ्रीज़ कर ली थी कि मैं फिर किसी दिन बना के खाऊंगी। लुक एट दिस, डू ट्राई दिस कचौरी होम। बाहर की कचौरी से अच्छी है घर की कचौरी, नीट एंड क्लीन। टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।